अहंकार हो गए अपने प्रेम का, और ये ठीक नहीं है। तो एक दिन भगवान ने एक स्वांग रचा। स्वांग ये रचा कि माथे में दर्द है, सर में दर्द है, माथा दुख रहा है, सभी लोग परेशान। पूरी द्वारका के वैद्य आ गए, सारे जितने भी जानकार थे सब आ गए। सबने कहा भगवान कैसे मिटेगा, सारी औषधियां दी, बोले नहीं मिटता, और हो रहा है। नारद जी आए, सभी आए, उद्धव जी आए, बोले ये मिट नहीं रहा। बोले अच्छा तो कैसे मिटे, उपाय आप ही बताएं। भगवान ने उपाय बताया। बोले मेरा कोई प्रेमी भक्त अपने चरण की रज, पैरों की धूल मुझे माथे पर लगाने को दे दे स्वयं, तो मेरा माथा दुखना बंद हो जाएगा। अब सबसे पूछा, जितने द्वारिका जी में थे किसी ने नहीं दी। बोले भगवान को अपने पैरों की धूल देकर नरक को कौन जाएगा, किसी ने भी नहीं दी। नारद जी तुम बताओ कहाँ की। बोले भगवान ये तो आप ही जाने, आपका कौन भक्त आपको ये दे सकता है। बोले आप तो परम भक्त हो, आप ही दे दो। बोले मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी नरक जाऊंगा। उद्धव जी से कहा उद्धव तुम भी तो भक्त हो, तुम दे दो। बोले भगवान मैं तो नहीं दे सकता, तो भले ही मेरा माथा दुखता रहे। बोले भगवान उपाय कर देंगे। अब भगवान ने कहा ठीक है, तुम लोग नहीं दे सकते तो एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, वहाँ गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, राधा हैं, उनसे ये प्रश्न करना, वो दे देंगी। उद्धव जी गए। उद्धव जी ने कहा कि हम द्वारका जी से आए हैं, भगवान के माथे में दर्द है, दुख रहा है, और उसके लिए भक्त के पैरों की रज चाहिए। यहाँ कोई ऐसा भक्त है, ऐसा प्रेमी है उनका, जो अपने पैरों की रज दे सके, धूल दे सके। गोपियों ने सुना हमारे प्रिय कृष्ण को माथे में दर्द है और प्रेमी के पांव की धूल से वो मिटने वाला है। सारी गोपियां आ गई। सबने कहा उद्धव हमारे पैरों की धूल ले जाओ, उद्धव हमारे पैरों की धूल ले जाओ। राधिका जी ने भी अपने पैरों की धूल के, उनकी चूनर थी उसमें बांध दी। बोले ये ले जाओ जितनी चाहिए। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धव जी कहते हैं गोपियों तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो। बोले भगवान को पांव की रज दे रही हो, इसका परिणाम जानती हो। बोले हाँ जानते हैं। बोले क्या है। बोले नरक में वास करना पड़ेगा। बोले कितने। बोले करोड़ों करोड़ों वर्ष हम नरकवास को तैयार हैं, पर हमारे प्रेमी के माथे का दर्द मिट जाए तो हम अपने आप को करोड़ों वर्ष नरक में डालने को तैयार हैं। हम सुख पूर्वक नरक में रह लेंगे, लेकिन हमारे प्रेमी के माथे के दर्द को हम सहन नहीं कर पाएंगे, नरक के कष्ट सह लेंगे, क्योंकि वो हमारे हैं और वो दर्द जो है वो प्रेमी का है। इसलिए आप ये धूल ले जाओ। उद्धव जब उस धूल को लेकर आए तो पोटलियां थी, रथ भरा हुआ था, रो रहे थे। बोले भगवान हमारा प्रेम निरर्थक है। रुक्मणी जी के सामने पोटलियां रख दी गई। बोले ये सब उनकी गोपियां हैं, सब ने दी। बोले उन्हें ये पता नहीं था कि नरक जाएंगे। बोले उन्हें बखूबी पता था, भली भांति जानती थी। उनने कहा हम करोड़ों कल्प नरकवास को तैयार हैं, बस सुख पूर्वक रह लेंगे, पर हमारे प्रेमी के माथे का दर्द मिटना चाहिए। भगवान ने कहा प्रेम ये होता है कि जो प्रेमी है वो नरक जाए तो चला जाए, पर प्रेमी को कष्ट ना हो। ऐसा प्रेम भगवान कृष्ण ने कृष्ण अवतार